आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं डाइमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो अपने अल्कीन होता है वो HF और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 की प्रेजेंस में डाइमराइज हो जाता है और हमें दो अल्कीन्स मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आइसोब्यूटीन है हमारे पास, ठीक है। ये आइसोब्यूटीन के दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डाइमराइज होके किसकी प्रेजेंस में, HF या HF और कॉन्सेंट्रेटेड H2O4 इसकी प्रेजेंस में हमें दो प्रोडक्ट्स देते हैं। जो पहला प्रोडक्ट होता है वो तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, जो कि होता है ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे होते हैं, Me Me Me। ये होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट हमें मिलता है। और हमें एक माइनर प्रोडक्ट मिलता है जो कि होता है ये, ठीक है। और इसमें भी तीनों Me ग्रुप्स लगे होते हैं, तो ये होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हमारा जो एल्कीन है, अब क्योंकि हम यहाँ पर एसिड यूज़ कर रहे हैं यानी कि हमारे पास हमारे सोल्यूशन में H+ बहुत सारा है, तो एल्कीन अपने इलेक्ट्रॉन इस H+ को देता है और इन दोनों में से एक किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और हमें क्योंकि हमें पता है जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है दैन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो हमारा ये वाला कार्बोकैटायन बन जाता है CH3 पॉजिटिव, यहाँ आया ये CH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन के साथ जो दूसरा एल्कीन का मॉलिक्यूल है वो रिएक्ट करता है, जो कि है ये। अब वो कैसे रिएक्ट करता है, देखो इसमें भी एल्कीन का पाई बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना। तो ये पाई बॉन्ड जाके इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है और वापस से जो हमारा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट हुआ वो क्या बनेगा, वो बनेगा ये C के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स, फिर उसके साथ ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उस पे तो CH3 भी लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है। और इस पे 2 हाइड्रोजन्स। अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब या तो ये वाला हाइड्रोजन या जो ये वाला हाइड्रोजन है, इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और H+ के फॉर्म में जाएगा और अल्कीन बनेगा। या तो यहाँ से बनेगा या फिर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट के ये आएगा। अब कौन सा पाथ फेवरेबल है, ये पाथ A मान लेते हैं और ये पाथ हम B मान लेते हैं। ये A है और ये B है, तो दोनों का प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं। तो जब पाथ A होगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड C CH3 CH3 और इस वाले कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। और जब हम पाथ B से जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड C CH3 CH और यहाँ CH2 और इस C के साथ 3 CH3 ग्रुप्स। तो अब देखिए हमारा सेजफ रूल के अकॉर्डिंग तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, पर इस एल्कीन में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। देखो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये थी हमारी डाइमराइजेशन रिएक्शन। अब इसमें आप ये पूछ सकते हैं कि हमने खाली HF ही क्यों यूज़ किया, HCl भी था हमारे पास, HBr भी था, HI भी था
वो भी यूज़ कर सकते थे। तो इसका रीज़न ये है कि हमें एसिड यूज़ करना था जिसका जो कॉन्जुगेट एनायन हो, जैसे F- है जो हमारा बने, वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि अगर वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा तो जो एक कार्बोकैटायन हमारे बीच में जुड़ बनेगा वो उसके साथ जाके रिएक्ट कर जाएगा, तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हम HCl, HBr और HI यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि Cl-, Br- और आयोडीन- बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देते हैं। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाता है। इस मेजर प्रोडक्ट की बहुत ही काम की चीज़ है ये प्रोडक्ट। इसका नाम है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। और ये किस चीज़ में काम आती है? इसको हम बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, ठीक है। और ये काम आती है जो हम ऑक्टेन नंबर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ऑक्टेन नंबर में एक स्टैंडर्ड यूज़ होता है। ये वही स्टैंडर्ड है जिसका ऑक्टेन नंबर होता है 100। तो ये थी डाइमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।